क्या आपको पता है कि सूरज और चंद्रमा का बिल्कुल सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है? क्या आपको पता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर चीज के पीछे हमारी सांसें होती है? क्या आपको पता है, क्या आपकी किसी भी काम में सफलता या असफलता पर काफी हद तक प्रभाव आपकी सांसों का भी होता है? दोस्तों, जीवन में हमारी सांस ही वो चीज है जो हमारे जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती है। और यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाएं, तो आपका कोई भी कठिन से कठिन काम संभव होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो साधारण तौर पर आपको लगता है कि आप सांस ले रहे हो, लेकिन यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। आपको सांस लेना एक साधारण सी क्रिया लगती होगी, लेकिन प्राकृतिक चीजों में हमेशा गुण रहस्य छिपे होते हैं। इसी प्रकार सांसों में भी बहुत सारे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। यदि आप इस पर ध्यान लगाना शुरू कर दें, तो ये शक्तियां आपके लिए प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर, इस पर कंट्रोल करके, इसे समझकर आप अपने इस जीवन और परलौकिक जीवन के रहस्य को जान सकते हैं। सांस लेना, जो आपको साधारण सी चीज मालूम होती है, या ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों की एक प्रोग्रामिंग है जो आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और यदि आप इस सांस के प्रोग्रामिंग को समझ जाए, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने अपनी पिछली सांस वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप अपने सांस की गति में थोड़े से परिवर्तन करें, तो परिवर्तन आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकता है। अब वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य, या फिर आपकी बुद्धि का स्तर, आपको केवल अपनी सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है और वह सब कुछ वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आप साधारण तौर पर जो सांस लेते हैं, वो लगभग एक बेहोशी की अवस्था में है। मतलब आप सांस लेते तो हैं, पर आपको पता नहीं होता कि आपका यह यंत्र, आपका शरीर सांस ले रहा है। अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप अपनी सांसों को अपने फेफड़ों में महसूस करते हैं। अगर आपकी सांस छोटी है, तो वह आपको अपनी छाती में महसूस होती है, और अगर वही सांस आपकी गहरी है, तो आपको अपने पेट में महसूस होती है। लेकिन यह बस इतना ही नहीं है। आप जो हवा अपने भीतर लेते हैं, वो एक प्रकार आपके शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। इसलिए इसे जीवन ऊर्जा या प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही सांस आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा देती है। लेकिन आप अपनी भीतरी चीजों को नहीं देख पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यही प्राण वायु आपके ब्रेन तक जाती है। आपके ब्रेन में मौजूद सभी कोशिकाओं, न्यूरॉन्स सबको संचालित करती है। यही सांस आपके शरीर में और आपके ब्रेन में किस मात्रा में जा रही है, वायु की वही मात्रा यह निश्चित करती है कि आप कितने स्वस्थ होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। तो अगर आप ज्यादा सांस लेते हैं और उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जीवन ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे ही आपके भीतर सांस जाती है, वैसे ही वो आपके शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करती है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें सांस को कैसे लेना चाहिए? दोस्तों, असल में आपकी सांसें लंबी होनी चाहिए। लंबी सांस का अर्थ होता है, क्या बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आपकी सांसें नाभि तक चलने लगे। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति अपनी सांसों को नाभि तक नहीं लेता, वो छोटी छोटी सांसें लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाता है। अगर आपकी सांस नाभि तक चलेगी, तो यह नाभि तक चलने वाली सांस केवल आपके शरीर और ब्रेन को ही स्वस्थ नहीं रखेगी, बल्कि आपके मन के विचारों को भी मिटाएगी, जिनमें सबसे खतरनाक विकार है आपका अहंकार। नाभि तक चलने वाली सांस आपके अहंकार को नष्ट करती है, क्योंकि लंबी सांसें आपको हमेशा रिलैक्स रखती है। इसलिए जब आप बेचैन होते हैं, तो आपको डॉक्टर कहता है कि गहरी सांस लो, लंबी सांस लो। और जैसे ही आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं, आपको हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा आप तब भी महसूस कर पाते हैं जब आप पहाड़ पर जाते हैं, किसी खुली स्थान पर जाते हैं, और जब आप लंबी सांस लेते हैं, तो आपको तुरंत ही रिलैक्स महसूस होने लगता है। असल में जीवन में जब भी कोई व्यक्ति प्राणायाम या योगा स्टार्ट करता है, यानी नया नया साधक डायरेक्ट अपने शरीर के ऊपर काम करने लगता है, जिसकी वजह से वह विचारों से मुक्त नहीं हो पाता।
मैंने देखा है आजकल के युवा काम वासना से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं, उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अहंकार से परेशान है, वो अहंकार से मुक्त तो होना चाहता है परंतु मुक्त नहीं हो पाता है। वो अहंकार पर भी डायरेक्ट ऊपर से काम करते हैं। अगर आप अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से नाभि तक चला पाए तो आप अहंकारी हो ही नहीं पाएंगे, आपको अहंकार आएगा ही नहीं। और अहंकार का सीधा संबंध दूसरे विकार यानी क्रोध से भी है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक अहंकार होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक क्रोधी होता है। तो अगर आपकी सांस नाभि तक चल रही है तो आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाते हो। आपके भीतर किसी भी चीज की हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं रहती। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होगा फिर उसे किस बात का अहंकार और किस बात का क्रोध, फिर उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हो जाती है। फिर वो अपने आप को बाहर से और भीतर से स्थिर जान पाता है। तो अब आपको केवल यही करना है। जब भी आप सुबह सोकर उठिए तो लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस लेने में कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से केवल गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी सांस आप लेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के भीतर ऑक्सीजन पहुंचेगी। वो ऑक्सीजन आपके खून में पहुंचेगी, आपके दिमाग में पहुंचेगी और उतनी ही मात्रा में आपके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। आसान शब्दों में तो आप भीतर जाती हुई हर एक सांस के माध्यम से अपने भीतर जीवन ले रहे हैं और हर एक वो सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके माध्यम से आप अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल रहे हैं। यानी आपकी बाहर जाती हुई सांसों के साथ आपकी शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती जा रही है। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे, जिन्हें आप नेगेटिव विचार कहते हैं, वो सभी विचार जिन्हें आप अपने मन में आने नहीं देना चाहते, उसका संबंध भी आपकी सांस से है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तब आपके भीतर दूषित विचार नहीं आते, यानी नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आते। गहरी सांस लेने से आपको इसका अगला फायदा अपनी नींद में देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों को अच्छी गहरी नींद नहीं आती, देर तक आलस से भरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी सांसों पर ध्यान दें और उसे गहरा करने का प्रयास करें तो जो उनकी नींद 8 घंटे में पूरी होती थी वह मात्र 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी और वह पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे और ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि वह किसी भी सब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट अगर गहरी सांस लेने की आदत डालें, सांसों को नाभि तक लेने की आदत डालें, तो आपका फोकस जो अभी बहुत थोड़ा सा है वह एकदम से जबरदस्त हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को घर पर ही सांसों का यह प्रयोग बताते हैं और वो बच्चे अगर निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तब आप अपने बच्चों को एक साधारण व्यक्ति नहीं बना रहे हैं, वह जीवन में एक नए मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। एक और चीज जो आप सबके लिए प्रॉब्लम है वह है काम, वासना और गुस्सा। लगभग आज पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन आप लोग इससे मुक्त नहीं हो पाते और इससे मुक्त होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सांस के एक छोटे से प्रयोग से मैं आपको इसका तुरंत रिजल्ट दिखा सकता हूं। अभी के अभी आप इस प्रयोग को अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करना। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए और लगे कि बस सब कुछ बिगड़ने वाली है, आपके हाथों से कुछ गलत हो जाएगा, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी होता दिखाई दे और आपको लगे कि गुस्से ने आपको हरा दिया है, वो आपसे गलत काम करवा ही लेगा, तो बस आपको मेरी इस बात को याद रखना है। जैसे ही आपको इस प्रकार का गुस्सा आए तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सांसों को थोड़ा लंबा ले। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सांस को लंबा जाने दे, सांस को नाभि तक जाने दे, बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि उस समय आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सांसों पर ध्यान रखना है। सांस नाभि तक चलनी चाहिए। सांस नाभि तक जा रही है, वापस आ रही है। 1 मिनट तक अपनी सांसों को भीतर ले, उस पर ध्यान लगाएं, उसे वापस आने दें। सांस गहरी होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। अगर आपको अभी भी अपने भीतर छोटी मोटी गुस्से की चिंगारी दिखाई दे रही है, तो उस क्रोध की चिंगारी को मिटाने के लिए आप अगला 1 मिनट और ले और इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएं।
और फिर आप देखेंगे, क्या आप जिस छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे थे, उसमें गुस्सा होने वाला जैसा कुछ नहीं था। जिस कारण आपका क्रोध हारा था, वह कोई कारण भी नहीं था। जो व्यक्ति आपको कुछ मिनट पहले यानी दुश्मन दिखाई दे रहा था, अब वह उतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही काम ऊर्जा, जब आपको काम के विचार पकड़ लेते हैं, विचार और गहरे होते चले जाते हैं। कामुकता आपको तेजी से जकड़ने लगती है और आपके पास स्त्री नहीं है, तब आप क्या करते हैं? आप जानते होंगे, एक समय ऐसा आता है, क्या आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन उस ऊर्जा से और भी बड़े काम किए जा सकते थे। केवल रिलैक्स होना और शांत होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस ऊर्जा को अपनी छोटी सी चीज के लिए गंवा देना, यह गलत बात है। तो दोस्तों, अपने भीतर की कामुकता की इस स्थिति में जब आपको उन विचारों ने जकड़ रखा हो, तो इस ट्रिक को जरूर करिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किया था। अपनी आंखें बंद करिए और शांति से बैठ जाइए। सांसों को लंबा लीजिए। आप सांसों के माध्यम से वायु को अपने भीतर खींचिए। जब आप लंबी सांस ले रहे हैं, तो वह सांस व वायु आपकी नाभि के निचले केंद्र तक जानी चाहिए और उस स्थिति में खुद को 3 सेकंड तक वहीं रोके रखिए और अपनी इन सांसों को गिनिए। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं? क्या वे आपकी गिनती में 8 या 9 बार से ऊपर आ रही है? अगर हां, तो इसे और कम करने का प्रयास करिए। सांसों को और हल्का करिए। इस प्रयोग को आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। गहरी सांस लेनी है और फिर 30 सेकंड तक रुकना है। 30 सेकंड रुकने के बाद आप फिर से उसे बाहर छोड़ दीजिए। आपको ध्यान देना है कि यह जीवन ऊर्जा, ये हवा यानी ये सांस आपकी नाभि से नीचे तक जानी चाहिए। आप जितनी ज्यादा हवा भरेंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चुटकियों में काम वासना से, क्रोध से, अहंकार से मुक्ति पालेंगे। लेकिन हां, एक बात का हमेशा याद रखिए, आप इस काम वासना से, क्रोध से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये एक्सरसाइज है जो आपको इंस्टेंट हेल्प करती है और आप तुरंत किसी भी नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, आपका हर समस्या का निदान आपका सांस ही है। अगर आप सांस को सही ढंग से प्रयोग करना जानते हैं, तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। लास्ट टाइम, बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप यह चाहते हैं कि इस वीडियो की वजह से आपके किसी और भाई का मदद हो सके, हेल्प हो सके, तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।